हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के टॉप 20 एमसीक्यूज अपन देखने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यू साथियों आपके एक न एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मेरे भाई याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है 2005 में की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। इसके तहत ही साथियों एक आशा कार्यक्रम है वो भी स्टार्ट होता है, याद रखना है। कौन सा है? आशा कार्यक्रम। कौन सा मेरा भाई? आशा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से 2013। तो 2013 के अंदर से आपको याद रखना है कौन सा? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। कौन सा मेरे भाई? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत होती है। ठीक है। और इसके तहत साथियों उषा कार्यक्रम। कौन सा मेरे भाई? उषा कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। दूसरा बात करते हैं 2011 के बारे में। अगर बात करें तो यहाँ पर से साथियों 2011 के अंदर से स्टार्ट होती है जननी। कौन सा मेरे भाई? जननी शिशु सुरक्षा योजना आपको याद रखनी है। ठीक है, सुरक्षा योजना। ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट और बात करते हैं 2008 के अंदर से स्वास्थ्य केंद्र से साथियों 2008 के अंदर से 108 है। 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा। कौन सी मेरे भाई? याद रखना, एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत होती है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना बस। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन देखते हैं। तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2013 में की गई, ठीक बात आती है। आशा कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई, ठीक बात आती है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताना मेरे भाई कि उषा, कौन सा मेरे भाई? याद रखना है उषा कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, इसका कमेंट करके बताना आप। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों यहाँ पर से दे रखा है कि वर्तमान में लगभग 54,000 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। ये बात भी ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है मेरे भाई। तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ योजना दे रखी है, दूसरी तरफ आपको इनके वर्ष दे रखे हैं। पहला बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों 2011 याद रखना है। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो आपको 2013 याद रखना है। और एक आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 याद रखना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? यहाँ पर से अगर बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर से दे रखा है मेरे भाई 4D, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई इसको। 4D के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाला 40 बीमारियों को कवर करने वाला कार्यक्रम कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना वो आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो 2013 में विशेष रूप से कॉन्सेप्ट पर काम आया था। नेक्स्ट बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं के संदर्भ में कौन सा कथन पहला, दूसरा, तीसरा सही है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो इसके तहत दवा और जांच की सुविधा निःशुल्क मिलती है, ठीक है। इसके तहत परिवहन और भोजन की सुविधा निःशुल्क है, ये बात भी ठीक है। इसके तहत रक्त और प्रसव की सुविधा भी निःशुल्क मिलती है, ये बात भी ठीक है। यह योजना शिशु और गर्भवती महिला दोनों के लिए, ये बात भी ठीक है। तीनों चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई वो आपसे पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की तरफ अपन रुख करें तो 2008 में 108 टोल फ्री एम्बुलेंस की शुरुआत होती है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई। और दूसरा आपसे पूछा गया कि 104 जननी एक्सप्रेस की शुरुआत है मेरे भाई 2 अक्टूबर 2012 को होती है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल सेवा के तहत वर्तमान में लगभग कितने मोबाइल मेडिकल वाहन संचालित हैं वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर से इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1094। यहाँ पर से वाहन संचालित हैं, याद रखना है। ठीक है।
और बात करें तो 54,000 क्या है, तो 54,000 याद रखना राज्य में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की संख्या है। दूसरा बात करते हैं 43,440 के बारे में अगर बात करें तो 43,440 हैं, ये ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों की संख्या आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। और 28 के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आ जाता है, क्या जाता है, यह मोबाइल मेडिकल वाहनों की संख्या आपको याद रखनी है। ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई, आपका जो आंसर है वो आपका 28 रहेगा। 1094 क्या है मेरे भाई, तो ये याद रखना 1094 आपको देखने को मिलेगी। 108 टोल फ्री एम्बुलेंस आपको देखने को मिलेंगी, याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। और राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल सेवा वो 28 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वां सवाल दे रखा है, इसमें कहा गया कि ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है। पहला बात करते हैं, इसकी अध्यक्षता सरपंच या फिर वार्ड पंच द्वारा की जाती है। ठीक है। राजस्थान में इनकी संख्या है वो 43,440 है, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सेवा और उनकी शुरुआत का सही मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 के बारे में यहाँ पर से दिया गया है। पहला बात करना है, 108 टोल फ्री जो एम्बुलेंस है वो 2008 में शुरू होती है। राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल सेवा की जो शुरुआत होती है मेरे भाई, ये कब होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसकी शुरुआत 2008-9 में होती है। उषा कार्यक्रम 2013 में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जननी सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से 1,000 रुपये दिए जाते हैं शहरी क्षेत्र के अंदर से। ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से है वो आपको 100 रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार कालक्रम व्यवस्थित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, मैं आशा कार्यक्रम के बारे में बात करता हूं, तो मेरे भाई 2005 को शुरू होता है। दूसरा बात करते हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना के बारे में अगर बात करें तो 2011 याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं कि 104 जननी एक्सप्रेस मेरे भाई 2012 आपको याद रखना है। एक आता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये 2014 आपको याद रखना है। अब यहाँ पर से आप आराम से कर सकते हो, सारे ऑप्शनों का आपको पता चल चुका है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, 2005, 2011, 2012 और 2014, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि शहरी क्षेत्र के लिए 2013 में कौन सा विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना मेरे भाई, यह जो है 2013 के अंदर से उषा कार्यक्रम शहरी क्षेत्र के लिए था और आशा कार्यक्रम था मेरे भाई, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए था। किसके लिए था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये थोड़ा सा याद रखना है। जो 2005 में शुरू होता है और उषा कार्यक्रम मेरे भाई 2013 में स्टार्ट होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। और नेक्स्ट बात करें, जैसे RBS के दे रखा है, RBS के बारे में बात करें तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 2013 में होती है मेरे भाई। कब होती है, 2013 में। और दूसरा आता है मेरे भाई कि यहाँ पर से RKS बोले तो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 2014 में स्टार्ट होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो 108 टोल फ्री एम्बुलेंस की जो शुरुआत होती है वो 2012 में नहीं होती मेरे भाई, 2008 में होती है। दूसरा बात करते हैं तो राजस्थान में 108 एम्बुलेंस की जो संख्या वो 1094 है, ठीक बात आती है। राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल वाहन की संख्या 28 है, यह बात भी ठीक है। पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है, तो मेरे भाई कथन नंबर 1 असत्य है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्यक्रमों और उनके मुख्य लक्षित समूह उद्देश्यों का मिलान करना है। पहला बात करते हैं तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो मेरे भाई यह होता है 40 बीमारियों से ग्रसित बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो मेरे भाई किशोर से आ जाता है। और जननी शिशु सुरक्षा योजना गर्भवती महिला और नवजात शिशु से आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आशा कार्यक्रम की शुरुआत किस मिशन के तहत की गई थी मेरे भाई, याद रखना 2013 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नहीं 2000 आशा कार्यक्रम के बारे में बात है। एक तो देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत होना मेरे भाई, एक तो आता है आशा और एक आता है उषा, ये ठीक है।
ये जो आशा वाला कार्यक्रम है मेरे भाई 2013 की नहीं 2005 की बात आती है। कब की बात आती है? 2005 की बात आती है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, एक उषा कार्यक्रम है मेरे भाई 2013 में स्टार्ट होता है, जो शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टार्ट किया गया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। ये वाला आशा है, ये तो कौन सा आ गया मेरे भाई? ग्रामीण याद रखना है, ठीक है। और ये आ गया मेरे भाई, ये आपको शहरी याद रखना है। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन और कथन फर्स्ट सेकंड सही है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में स्टार्ट होता है, ठीक बात आती है। इसके अंतर्गत आपको मैंने बताया था कि कौन सा कार्यक्रम? आशा कार्यक्रम होता है। दूसरा बात करते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना, ये आशा होता है। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू होता है, ठीक है बात है मेरे भाई। इसके तहत साथियों उषा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में स्टार्ट होता है, ये बात भी ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मिशन है वो कार्यक्रम है वो 2014 में स्टार्ट होता है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दवा, जांच, परिवहन, भोजन, रक्त और प्रसव सभी 6 सुविधाएं किस योजना के तहत निःशुल्क प्रदान की जाती है? तो मेरे भाई याद रखना, ये जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। जबकि जननी सुरक्षा योजना के तहत साथियों क्या होता है कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 1000 रुपये और 100 रुपये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको देखने को मिलेगा 18 का सवाल है, योजना के शुरुआत वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि जननी शिशु सुरक्षा योजना 2011 में शुरू हुई, ठीक बात आती है। जननी सुरक्षा योजना 2005 में शुरू होती है, बात भी ठीक है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 2005 में निम्नलिखित में से किन 2 प्रमुख कार्यक्रमों मिशनों की शुरुआत एक साथ की गई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और उषा है मेरे भाई, 2013 की बात आती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और आशा के बारे में बात करें तो 2005 की बात आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बी है वो सही रहेगा। और बात करें तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बाल स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो बाल कार्यक्रम है, ये कब होता है मेरे भाई? ये 2013 में स्टार्ट होता है। स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य के बारे में बात करें 2014 आपको याद रखना है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये 2011 याद रखना, और 104 जननी एक्सप्रेस है तो मेरे भाई 2012 याद रखना है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं, राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जिसके तहत चलता फिरता मेडिकल वाहन कार्य करता है? तो मेरे भाई याद रखना, इसकी जो शुरुआत होती है 2008-9 के अंदर से होती है, ठीक है। जिसके अंदर से साथियों 28 वाहन संचालित हैं। कितने संचालित हैं? 28 वाहन संचालित हैं, याद रखना है। तो ये थे मेरे भाई आपके 20 MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको उपलब्ध हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।